दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 3 के लिए पर्यावरण के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो अभी तक के सीटेट एंड टेट एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे। पहला है, उसमें अधिक जल होना। दूसरा है, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता। तीसरा है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। और चौथा है, मिट्टी कठोर होती है। तो इसका आंसर है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ये कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद से तात्पर्य है। पहला है, फसलों में कृमिनाशक डालना। दूसरा है, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। तीसरा है, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना। और चौथा है, फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड जलाना। तो इसका आंसर है, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। ये हरी खाद से तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहला है तापमान, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है पतन और चौथा है वृष्टि। तो इसका आंसर है वृष्टि। वृष्टि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। पहला है चींटी, दूसरा है केंचुआ, तीसरा है मधुमक्खी और चौथा है तितली। तो इसका आंसर है केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। पहला है वन एवं वन्य उत्पाद से, दूसरा है सिल्क, तीसरा है फूल और चौथा है उर्वरक। तो इसका सही आंसर है वन एवं वन्य उत्पाद से। सिल्वीकल्चर वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती होती है। पहला है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है मेघालय और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है मेघालय। झूम खेती भारत के मेघालय राज्य में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। पहला है चावल, दूसरा है गन्ना, तीसरा है गेहूँ और चौथा है मक्का। तो इसका सही आंसर है गेहूँ। गेहूँ एक खरीफ की फसल नहीं है। चावल, गन्ना और मक्का ये तीनों फसलें खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। पहला है गया, दूसरा है पटना, तीसरा है मुजफ्फरपुर और चौथा है जहानाबाद। तो इसका सही आंसर है मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर जिला अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। पहला है चावल, दूसरा है चना, तीसरा है मूंगफली और चौथा है कपास। तो इसका सही आंसर है चना। चना रबी की फसल के अंतर्गत आती है। चावल, मूंगफली और कपास ये तीनों फसलें खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। पहला है यूरिया, दूसरा है पोटास, तीसरा है फास्फेट और चौथा है कंपोस्ट। तो इसका सही आंसर है कंपोस्ट। कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, बल्कि है एक जैविक खाद का उदाहरण है। यूरिया, पोटास और फास्फोरस ये तीनों रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। पहला है नीली हरी शैवाल, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है कवक और चौथा है वायरस। तो इसका सही आंसर है नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो जल्दी जल्दी मिल सकें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और तीसरा है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। और चौथा है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। चलिए देखते हैं। आवश्यकता अनुसार पाँचवा है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। इनमें से सही कथन है, तो इनमें से सही कथन बताने हैं जो मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में सही हैं। तो इसका आंसर है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और नेक्स्ट है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये झूम खेती के बारे में सही कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा नंबर 1 है, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। दूसरा है, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी। तीसरा है, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। और चौथा है, बंजर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है, बंजर हो जाएगी। यदि कोई किसान बार बार एक ही तरह की फसल उगाता है तो उसकी मृदा बंजर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पहला है, जुलाई से सितंबर। दूसरा है, अक्टूबर से दिसंबर। तीसरा है, जनवरी से मार्च। और चौथा है, अप्रैल से जून। तो इसका सही आंसर है, अक्टूबर से दिसंबर। ये मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी समयावधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। पहला है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। दूसरा है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और चौथा है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ऊँट है केवल बी और सी। दूसरा है केवल ए और डी। तीसरा है बी, सी और डी। और चौथा है केवल ए और बी। तो इसका सही आंसर है बी, सी और डी। ये तीनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है, पहला है जनवरी से मार्च। दूसरा है अप्रैल से जून। तीसरा है जुलाई से सितंबर। और चौथा है अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गाँवों में बहुत से किसान एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा नंबर 1 उपजाऊ बन जाती है, नंबर 2 बंजर हो जाती है, नंबर 3 किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है और नंबर 4 सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो इसका सही आंसर है, मृदा बंजर हो जाती है। जब कोई किसान एक ही तरह की फसल बार बार उगाता है और बहुत से रसायनों का उपयोग करता है तो मृदा बंजर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि भविष्य में आपको ऐसे ही वीडियो